अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रुखसार इम्तियाज़, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट फ्रॉम सदाकत क्लिनिक कराची। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो ये है कि किस तरह हम अपनी मेंटल हेल्थ पर काम कर सकते हैं और किस तरह हम अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छा बना सकते हैं। जिस तरह हमारी फ़िज़िकल हेल्थ बहुत ज़रूरी है, जिस तरह हमारा फ़िज़िकली हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है, जिस तरह से हम अपनी फ़िज़िकल हेल्थ के लिए फ़िक्रमंद रहते हैं, परेशान रहते हैं। अगर हमें नज़ला, ज़ुकाम, खांसी या बुखार हो जाता है तो हम फ़ौरन डॉक्टर के पास जाते हैं, उससे मेडिसिन लेते हैं ताकि हम फ़ौरी तौर पर ठीक हो जाएं। उसी तरह हमारी मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है, उसी तरह हमारे मेंटली हेल्दी रहना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हम अपनी फ़िज़िकल हेल्थ की केयर करते हैं, ख़याल रखते हैं, उसके लिए फ़िक्रमंद और परेशान रहते हैं, बिल्कुल इसी तरह हमें अपनी मेंटल हेल्थ के लिए भी फ़िक्रमंद रहना चाहिए, परेशान रहना चाहिए। लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से लोग अपनी मेंटल हेल्थ को असेस नहीं कर पाते कि उनकी मेंटल हेल्थ सही है या ख़राब है। मेंटल हेल्थ को असेस करने के लिए 3 बातें बहुत अहम हैं जो कि हमें अपनी नज़र में रखनी चाहिए। तो सबसे पहली और अहम बात ये है कि मेंटल हेल्थ को असेस करने के लिए ये ज़रूरी है कि आपने ये देखना है कि आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में हैं या नहीं। यानी आपने इस बात को देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते हैं, चीखते चिल्लाते हैं, चीज़ों को तोड़ फोड़ देते हैं, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा सदमा आ जाता है, बहुत बड़ा दुख का पहाड़ आपके सर पर टूट जाता है और आप इस लम्हे में बेहिसी का शिकार रहते हैं। अगर ऐसा है तो इट मीन्स कि आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में नहीं हैं और कहीं ना कहीं आप मेंटली डिस्टर्ब हैं। दूसरी बहुत अहम बात जो मेंटल हेल्थ को असेस करने के लिए ज़रूरी है वो ये है कि आपको ये देखना है कि आप लाइफ में प्रोग्रेस कर रहे हैं या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ज़िंदगी में किसी एक मोड़ पर आके रुक गए हैं या फिर आपकी ज़िंदगी किसी एक मोड़ पर आके रुक चुकी है। मिसाल के तौर पर अगर आप कोई जॉब करते हैं, आप एक जॉब पर्सन हैं, तो क्या ऐसा है कि आप अपनी जॉब में आगे बढ़ रहे हैं, आपकी प्रमोशंस हो रही है, आपकी सैलरी इंक्रीज़ हो रही है वक्त के साथ साथ। या फिर अगर आप एक स्टूडेंट हैं, अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आप अच्छे ग्रेड्स लेकर आते हैं और वक्त के साथ साथ आप अपनी एजुकेशन में आगे बढ़ रहे हैं। या फिर अगर आप कोई बिज़नेसमैन हैं तो क्या आप अपने बिज़नेस में आगे बढ़ रहे हैं, आपका बिज़नेस वक्त के साथ साथ आगे बढ़ रहा है, इम्प्रूव हो रहा है, आप अपने बिज़नेस में प्रोग्रेस कर रहे हैं। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो इट मीन्स कि आप मेंटली ठीक हैं। लेकिन अगर इन सारी चीज़ों में प्रॉब्लम्स हैं, आप अपने एजुकेशन में आगे नहीं बढ़ पा रहे, आप अपनी जॉब परफॉर्मेंसेस में आगे नहीं बढ़ पा रहे, आप अपने बिज़नेस को आगे लेकर नहीं चल पा रहे, तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब है, आप मेंटली डिस्टर्ब हैं। क्योंकि लाइफ में आप प्रोग्रेस उसी वक्त कर पाते हैं कि जब आपकी मेंटल हेल्थ ठीक हो, जब आप मेंटली बिल्कुल हेल्दी हों। तीसरी बहुत अहम चीज़ जो मेंटल हेल्थ के हवाले से असेस करने की ज़रूरत होती है वो ये कि आपने ये देखना होता है कि आप में अच्छे और बुरे की तमीज़ है या नहीं, कि आप सही गलत की पहचान कर सकते हैं या नहीं, क्या आप सही को सही और गलत को गलत कहते हैं या नहीं। अगर ऐसा है कि आप सही को गलत और गलत को सही कहते हैं तो इट मीन्स कि आपकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब है, आपके अंदर मेंटल इलनेस है, मेंटल प्रॉब्लम्स हैं। तो अगर इन तीनों में से कोई भी चीज़ अगर आप अपने अंदर देखते हैं या फिर आपको ऐसा लगता है कि इन तीनों में से कोई भी चीज़ ऐसी है जिसका आप शिकार हैं, जैसे कि अगर आप लाइफ में प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे या फिर आपके इमोशन डिस्टर्ब हैं या आप अपने अंदर ऐसी चीज़ से नोट करते हैं कि आप सही को सही नहीं कहते, गलत को गलत नहीं कहते, तो आपकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब है और आप फौरी तौर पर मदद लीजिए, अपना चेकअप करवाइए और मेंटल ट्रीटमेंट हासिल कीजिए ताकि आप लाइफ में प्रोग्रेस कर सकें, अपने घर वालों के साथ, अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकें और लाइफ में आगे बढ़ सकें। फॉर फर्दर वीडियोस हमारे साथ रहिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। हम फिर मिलेंगे। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। मनशियात से जान छुड़ाना इतना मुश्किल क्यों है? नशे का मरीज हर रोज नशा छोड़ने की बात करता है और फिर चाहता है कि खुद ही ऐसा कर गुजरे। वो अपने दोस्तों को बताता है कि उसने हमेशा के लिए नशा छोड़ दिया है, मगर ये तरीका ज्यादातर काम नहीं करता। आखिरकार वो फिसल जाता है और दोबारा नशा शुरू कर देता है। फिर बहुत नदामत होती है। नशा छोड़ना इतना मुश्किल क्यों है? नशा छोड़ना मुश्किल इसलिए है कि ये एक दिमागी बीमारी है। नशा करते रहने को दिल चाहता है, हालांकि नशा हमें बर्बाद कर रहा होता है। नशा छोड़ने के लिए मदद की जरूरत होती है।
ہمارا دماغ کنٹرول ٹاور کی طرح سگنل بھیجتا ہے تاکہ ہم جان لیں کہ کون سا کام کرنا ہے اور کون سا نہیں۔ وہ ہمیں دوسرے راستے بھی بتاتا ہے۔ نشہ کرنے سے دماغ کے کیمیائی سگنل بدلنے لگتے ہیں۔ آپ کی پسند اور ناپسند بدل جاتی ہے۔ پھر آپ وہ کرتے ہیں جو نشہ آپ سے کرواتا ہے۔ آپ پوری طرح نشے کے قابو میں آ جاتے ہیں۔ دماغ میں مزے کا مرکز تب متحرک ہوتا ہے جب آپ کھاتے ہیں، آپ کو پیار ہوتا ہے یا پھر کسی مزیدار تجربے سے گزرتے ہیں۔ دماغ کا جو حصہ آپ کو مزے کا احساس دلاتا ہے وہ بھی نشے کا رسیا ہو جاتا ہے اور باقی چیزوں سے منہ موڑ لیتا ہے۔ نشہ ایک طرح سے دماغ کو اغوا کر لیتا ہے اور دماغ کے لیے نشہ سب چیزوں سے زیادہ اہم ہو جاتا ہے۔ جب کوئی نشہ کرتا ہے تو پہلے پہل اسے کیف و سرور ملتا ہے، مزہ آنا اچھا لگتا ہے، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سرور اتنا بھرپور اور دیر پا نہیں رہتا۔ ایک طرح سے نشے میں برکت نہیں رہتی اور پھر بس ہر وقت نشہ چاہیے۔ نشہ نہ کریں تو بہت سیاپا ہوتا ہے۔ اسے کہتے ہیں کہ آپ کو نشے کی لت لگ گئی ہے۔ مگر آپ کو اس طرح نشے کے چنگل میں پھنسے رہنے کی ضرورت نہیں۔ نشہ چھوڑنا مشکل ہے مگر یہ عین ممکن ہے۔ دنیا میں روزانہ لاکھوں لوگ نشہ چھوڑتے ہیں۔ اگر آپ کو یا آپ کے کسی پیارے کو نشے کی بیماری ہے تو مدد حاصل کیجیے۔ صداقت کلینک سے مدد حاصل کیجیے۔ یہاں سے نہیں تو کسی سے بھی مدد حاصل کیجیے، پر مدد ضرور حاصل کیجیے۔ مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے۔ اے پبلک سروس میسج بائی صداقت کلینک۔ ابھی کال کیجیے مری 0300 741 3639، کراچی 0314 686 5271۔